पास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से प्राकृतिक तरीके से मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में मतलब प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोग किस तरीके से मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग प्राकृतिक तरीके से मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मुर्गियों को पपीते का पत्ता खाने के लिए देना होगा। पपीते का जो पत्ता है होता है वह मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पपीते के पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और उसके साथ विटामिन ई के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। उसके साथ साथ पपीते के पत्ते में और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को पपीते के पत्ते खाने के लिए देते हैं तो यह मुर्गियों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको अच्छा रखता है, जिसके कारण मुर्गियों अच्छे से दाना पानी खा सकती हैं। और अगर मुर्गियां अच्छे से दाना पानी खाएंगी तो मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पपीते के पत्ते आप लोगों को किस तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो इसको स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। पपीते के पत्ते आप लोगों को 2 तरीक़ों से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पपीते के पत्तों को मुर्गियों को 2 तरीक़ों से खाने के लिए। पहला तरीका तो यह है कि पपीते के पत्तों को तोड़ के लाना है और उसके बाद पपीते के पत्तों को पानी में अच्छे से धोना है और उसके बाद पपीते के पत्तों को धूप में सुखाना है। साथियों, पपीते के पत्तों को ज़्यादा धूप में नहीं सुखाना है, यानी कि धूप में सुखाना है लेकिन ज़्यादा धूप में नहीं सुखाना है, थोड़ा कम ही धूप में पपीते के पत्तों को सुखाना है। और उसके बाद मिक्सचर मशीन में पपीते के पत्तों को अच्छे तरीके से यानी कि मिक्स करना है, कूटना है। मतलब जब पपीते के पत्ते अच्छे से सूख जाएँ तब उसके बाद पपीते के पत्तों को मिक्सर मशीन में अच्छे से कूटना है और उसका पाउडर बनाना है और वो पाउडर एक डब्बे में बंद करके रखना है और समय समय पर वहाँ से पाउडर निकाल के मुर्गियों को खाने के लिए देना है। अब शायद बहुत सारे लोग यह सवाल करेंगे कि वो पाउडर हमें कितनी मात्रा में मुर्गियों को खाने के लिए देना है। देखिए साथी, मुर्गियों को आप लोग जो फीड खाने के लिए देते हैं, यानी कि जो दाना खाने के लिए देते हैं, उस दाना में वो पाउडर मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और 10 केजी फीड के हिसाब से आप लोगों को लगभग 200 ग्राम वो पाउडर लेना है। मतलब पपीते के पत्तों का जो आप लोग पाउडर बनाएंगे उसे आप लोगों को 200 ग्राम लेना है 10 केजी फीड के हिसाब से। और उस फीड को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और इसे आप लोग हफ्ते में 4 दिन में एक बार मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को फीड भी ज़्यादा लेना है और ये जो पाउडर है उसे भी ज़्यादा मतलब खाने के लिए मुर्गियों को देना। उस हिसाब से आप लोग उसका ध्यान देना। 10 केजी फीड के हिसाब से 200 ग्राम पपीते का पत्ते का पाउडर आप लोग दूसरे तरीके से भी मुर्गियों को पपीते के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका एक और तरीका भी है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पपीते के पत्तों को तोड़ के लाना है और उसे अच्छे से पानी में धोना है और उसके बाद पपीते के पत्तों को अच्छे से पीसना है और उसका रस निकालना है और वह रस पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। आप लोगों को क्या करना है, 1 लीटर पानी के हिसाब से 5 ml पपीते के पत्ते का रस लेना है और उसे मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। और इसे भी हफ्ते में 4 दिन में एक ही बार सुबह के समय में या शाम के समय में मुर्गियों को पीने के लिए देना है। साथियों, अगर आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को पानी भी ज़्यादा लेना है और यह पपीते का रस भी ज़्यादा लेना है। पर हिसाब आप लोग यही ध्यान देना है कि 1 लीटर पानी के हिसाब से 5 ml पपीते का पत्ते का रस। साथियों, अगर आप लोग इस मेरे बताए अनुसार मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का जो डाइजेशन सिस्टम यानी कि मुर्गियों का पाचन क्रिया होती है वो अच्छा होगा, जिसके कारण मुर्गियां अच्छे से दाना पानी खाएंगी और मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा मुर्गियों को कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल जाता है,
यानी कि पोषक तत्व भी मिल जाएगा। साथियों, मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ाने के लिए यह काम तो आप लोगों को करना ही है। उसके साथ साथ और भी कुछ बातें आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि मुर्गियों को पानी देने में कोई कंजूसी आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मुर्गियां जितना पानी पिएंगी मुर्गियों का वजन उतना ही बढ़ेगा। और मुर्गियों को आप लोगों को जिस बर्तन में पानी पीने के लिए देते हैं वो बर्तन कभी भी खाली होने के लिए नहीं देना है, खाली नहीं होना देना। वहाँ पर हर समय पानी होना चाहिए और मुर्गियों को कभी भी गंदे पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा साफ और फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। और इसके अलावा मुर्गियों को भरपूर मात्रा में दाना भी खाने के लिए देना है। और मुर्गियों को दाना देने में कोई कंजूसी नहीं करना है, आप लोगों को नहीं करना है। एक दिन में एक मुर्गी को जितना दाना की आवश्यकता होती है उतना दाना उसे खाने के लिए देना। साथियों, इसके अलावा और भी कुछ बातों पर आप लोगों को ध्यान देना, जैसे कि आप लोग एक मुर्गी के घर में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक घर का निर्माण किया है तो उस घर में आप लोगों को 100 से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोग एक शेड में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो मुर्गियों में तनाव आ जाता है और उसकी वजह से मुर्गियों का वजन कम हो जाता है और मुर्गियां मर भी सकती हैं। इसलिए एक शेड में ज़रूरत के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियां नहीं रखना चाहिए। साथियों, और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुर्गियों को आप लोग जो दाना खाने के लिए देते हैं वो दाना अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। उस दाने में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छे क्वालिटी का दाना मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तभी ये मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ता है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे दोस्त नए हैं वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पे नए आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हम आपके लिए रोज़ नई वीडियो लाते रहें। और बस यही थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।